प्रियात्मन, मेरा सभी को नमस्कार, नमस्ते। चाहे जो महामारी आए दुनिया में, और महामारी आए या वैसे गंभीर बीमारियां, कभी कैंसर, कभी डायबिटीज़, कभी हार्ट की बीमारियां, सब बीमारियों में एक मनः स्थिति ऐसी होती है कि व्यक्ति मृत्यु से भय खाने लगता है। और वैसे भी हमेशा समाज में व्यक्ति मृत्यु से बहुत भय खाता है। मैंने देखा है कि मृत्यु की चर्चा भी कर दो तो तमाम घरों में बड़ा अपशकुन मानते हैं। मृत्यु की वार्तालाप भी ठीक नहीं मानते हैं। अरे बोले मरने की बात मत करो। नहीं, मरने की कोई बात नहीं। मैं बचपन से, मेरे जीवन में कुछ ऐसा बचपन में ही घट गया था कि जब मैं वर्ष भर का नहीं होऊंगा तभी माँ का देहावसान हुआ। एक बड़ा भाई, दो बड़ी बहनों का देहावसान हुआ। जब तक मैंने होश संभाला तब तक ये सब मृत्यु के आगोश में जा चुके। तो मृत्यु से मुझे भय नहीं लगा जब मैंने होश संभाला तभी से। और आज भी मैं सबसे यही कहा करता हूँ कि मृत्यु तो सत्य है। जैसे जन्म सत्य है, ऐसे ही मृत्यु सत्य है। जब सत्य है तो उससे भय कैसा? और वो किस रूप में आ जाए ये भी आपको पता नहीं है, हमको पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। हम कोरोना से डर रहे हैं, मृत्यु कोरोना से नहीं आती है, दूसरे कारण से आ जाए। तो मृत्यु तो निश्चित है। और जिसे भय खाते हैं आप उसकी चर्चा नहीं करते हैं, तो मन ही मन भय और बना रहता है। मृत्यु की चर्चा करिए, बड़े आराम से चर्चा करिए, बिना किसी डर के चर्चा करिए, भय की चर्चा करिए। कोई भय नहीं होना चाहिए मृत्यु की चर्चा में। मृत्यु एक सत्य है। जैसे आप जीवन के अन्य कार्यों की चर्चा करते हैं, अन्य कामों की चर्चा करते हैं, अन्य मनोभावों की चर्चा करते हैं, उत्साह की चर्चा करते हैं, आत्मविश्वास की चर्चा करते हैं, रोजमर्रे की बातों की चर्चा करते हैं, तो कभी कभी तो कर लिया करें मृत्यु की भी चर्चा। जरूरी नहीं कि आप हमेशा करें, कभी कभी कर लेंगे तो ये टॉनिक का काम करेगा और मृत्यु से भय कम होगा। एक संस्कृत में गीता में श्लोक आता है, जातस्य ध्रुव मृत्यु, जन्म हुए का मृत्यु निश्चित है। जातस्य ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। और ये भी ध्रुव है, सत्य है कि मृतक का जन्म होगा। अब भारत के भी विभिन्न दर्शनों ने पुनर्जन्म पर अपने अपने रास्ते बताए हैं, राह बताए हैं। वो सबके पृथक पृथक भी हैं, लेकिन जन्म का लगातार कार्य कारण सिद्धांत और मृत्यु और जन्म का सिलसिला सृष्टि में चलता है। तरीके लोगों ने अलग अलग बताए। तो जातस्य ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् परिहारे अर्थे न तुम सोचितुम अर्हसि। तो सोच किस बात का? अर्जुन को कृष्ण भी कहते हैं गीता में कि सोच किस बात का? सोच मत करो। मृत्यु की ज़्यादा चिंता करना बहुत ही खतरनाक होता है। आपकी मन की स्थितियां खराब हो जाती हैं, आपके डक्टलेस ग्लैंड्स तनाव में बड़े ही उल्टे सीधे कार्य करने लग जाते हैं, ऐसे हार्मोन्स पैदा करने लग जाते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक हों।
भय बहुत ही खतरनाक होता है, और वो भी मृत्यु का भय, तो आपके सारे अंगों को शिथिल कर देगा, आप घबरा जाएंगे। तो अंतिम समय का जो मुकाबला है वो भी आप पहले ही हार जाएंगे, बिना युद्ध के हार जाएंगे। जो अंतिम समय मृत्यु का होता है, उस समय भी अनेकों बार होता है कि शरीर आपका पुनः ऐसा सक्षम हो जाता है कि वो मृत्यु, कहते हैं ना कि मृत्यु टल गई। आपके शरीर की क्षमता ये सिद्ध कर देती है कि अभी आपके शरीर का अवसान नहीं है, अभी आपका शरीर और आगे चलेगा। अगर ये तो सब आपके अंदर है, वो ताकत, वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो तो आपके अंदर है। और मना स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। अगर नेगेटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव भी तो सोचिए, और पॉजिटिव और नेगेटिव का समन्वय ही जीवन है। कुछ ऋणात्मक चीज़ें, कुछ धनात्मक चीज़ें मिल करके जीवन का निर्माण करती हैं। तो आप देखेंगे कि अगर आपने यह मान लिया कि आप किसी काम में असफल हो जाएंगे, फिर भी हम काम करते रहेंगे, तो आपको डर खत्म हो जाता है, भय खत्म हो जाता है, और आप असफलता की चिंता नहीं करते। तो मान लीजिए कि मृत्यु होने वाली है, तो डर किस बात का? क्यों? आपके सोचने से मृत्यु टलेगी नहीं, आपकी चिंता करने से नहीं टलेगी, बल्कि और कष्टकारी होगी मृत्यु आपकी। तो इसलिए चिंता न करें, भय न करें, मस्त रहें। जैसे हमारे शहीद, जैसे हमारे देश पर मर मिटने वाले, दुनिया के विभिन्न समाजों में अपने अपने देश पर मर मिटने वाले मृत्यु से बिना भय खाए जीवन को अंतिम समय तक जीते हैं। मेरी शुभकामना है कि आप भी एक सक्षम व्यक्ति की तरह मृत्यु को जैसे जीते जी जी लेते हैं, इसी तरह मृत्यु के पहले मरे नहीं, मरने के पहले मरे नहीं, मरा हुआ जीवन जिए नहीं, जीवन को जिंदा दिली से जिए, मेरी शुभकामना है। और मृत्यु को लेकर जो आपके ख्याल डरे हुए हैं, जो भयग्रस्त हैं, वो समाप्त करना चाहिए। मृत्यु को आनंद की तरह लेना चाहिए। आप सच्चिदानंद हैं, आप स्वयं ब्रह्म हैं, आप परमात्मन हैं, आपको भय कैसा? अहम ब्रह्मास्मि।